मेरी बीवी रोजाना इमाम मस्जिद को अफ्तारी देने जाती और देर से वापस आती। एक रोज मैं पीछे चला गया और मस्जिद का दरवाजा खोलते ही मैंने अपनी बीवी को इमाम मस्जिद के साथ उस हाल में देखा कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। और फिर अफ्तार का वक्त करीब था और ज़ूबिया सर पर दुपट्टा सजाए जल्दी जल्दी अफ्तार की प्लेट सजाने लगी। मैं वुज़ू करके बावर्ची खाने में पहुंचा तो वो प्लेट के ऊपर कपड़ा डाल रही थी। मैंने मुस्कुराकर मोहब्बत से अपनी बीवी को देखा, जिसको नेक काम करने की बहुत आदत थी और साथ ही दूसरों का ख्याल रखने की भी। मेरी तरफ देखते ही वो कहने लगी कि वो इमाम मस्जिद के पास जा रही है अफ्तारी देने के लिए। मैंने ज़ूबिया से कहा कि मुझे दे दो, मैं पहुंचा देता हूँ। उसने झट इनकार कर दिया और कहने लगी उसे इमाम साहब के पास अफ्तार पहुंचाकर खुशी हासिल होती है, इसीलिए वो अफ्तारी देने के लिए जाएगी। इसी बहाने उसकी मुलाकात इमाम मस्जिद से भी हो जाती है और वो दुआएं भी हासिल कर लेती है। वाकई वो जब भी अफ्तारी देकर वापस लौटती थी तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा होता था और ये शायद उन्हीं की दुआओं का नतीजा था जो इमाम साहब उसे दिया करते थे। मैं ये खुशी उससे छीनना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कह दिया ठीक है, तुम इमाम साहब को अफ्तारी देने के लिए चली जाओ और घर का दस्तरखान मैं सजा देता हूँ। जब से ज़ूबिया ने इमाम साहब के पास जाना शुरू किया था उसके अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई थी। वो पहले की तरह खामोश और बेचैन नजर नहीं आती थी, बल्कि उसका चेहरा खिला खिला होता और ऐसा लगता जैसे वो बहुत ज्यादा मुतमईन और पुरसुकून हो। शायद ये इमाम साहब की दुआओं का नतीजा था। ज़ूबिया के वापस लौटने तक मैंने सारा दस्तरखान सजा दिया था। मगरिब की अजानों में कुछ वक्त बाकी था। ज़ूबिया जैसे ही मेरे बराबर में आकर बैठी तो मैं चौंक उठा। उसके पास से इत्र की खुशबू महक रही थी। ज़ूबिया ना ही इत्र इस्तेमाल करती थी और ना ही ऐसी कोई खुशबू मेरे पास थी, तो फिर उसके पास से इतनी शदीद खुशबू कैसे आ रही थी? ये बात मुझे समझ नहीं आई। ज़ूबिया आंखें बंद किए हाथ फैलाए, बारगाहे इलाही में मसरूफ थी, इसलिए मैंने उसे कुछ पूछना मुनासिब न समझा और खुद भी दुआ में मशगूल हो गया। हमें इस इलाके में आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे और यहाँ आने के बाद से बहुत कुछ बदल गया था। खास करके ज़ूबिया बिल्कुल बदल सी गई थी। मैं खुदा से दुआ मांग रहा था कि ज़ूबिया हमेशा इसी तरह खुश और पुरसुकून रहे। मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और उसे बेचैन देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता था। हमारी शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन ज़ूबिया को मैंने हमेशा ही इस तरह में पाया था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे साथ बिल्कुल भी खुश ना हो। मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं ज़ूबिया के आगे अपने आप को मुतमईन रखने की कोशिश करता। अक्सर वो कमरे से निकलकर यहाँ वहां छुपकर रोती दिखाई देती तो मेरा दिल कट सा जाता। मुझे समझ नहीं आता था कि कब वो हमारे रिश्ते को कबूल करेगी और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगेगी। मैं खुदा से दुआ गो था कि वो हमारी झोली में औलाद डाले तो शायद ज़ूबिया पहले की तरह ठीक हो जाए। उसकी मुस्कुराहट वापस लौट आई, लेकिन मेरी आजमाइश खत्म नहीं हो रही थी। ना ही ज़ूबिया अब तक हमारे रिश्ते को दिल से कबूल कर पाई थी और ना ही हमारी कोई औलाद हुई थी। लेकिन जब से ज़ूबिया इमाम साहब से मिली थी मैंने उसके अंदर ना सिर्फ सुकून देखा था, बल्कि वो पहले की तरह मुझे खुश भी दिखाई देने लगी थी। उसके चेहरे पर वापस वही चमक दिखने लगी थी जो गायब हो गई थी। लेकिन मुझे हर किसी अंदाजा नहीं था कि ये चमक किस वजह से है और वो वहां किस इरादे से जाती है। रमजान शुरू होकर 6 दिन गुजर चुके थे और 7वां रोजा था। मेरी बीवी बाकायदगी से इमाम साहब के पास अफ्तारी पहुंचाने जाने लगी थी। मैं दफ्तर से घर लौटता तो वो बहुत ही इन्हमाक के साथ अफ्तारी की तैयारी में मसरूफ होती। तरह तरह के पकवान बनाती और प्लेट सजा कर निकल जाती और काफी देर बाद लौट कर घर आती। जो बात मुझे अजीब लगी थी वो उसके पास से आने वाली इत्र की खुशबू थी, जो मैं हर रोज महसूस करने लगा था। वो अफ्तारी देकर वापस आती तो उसके चेहरे पर जहाँ खुशी की चमक होती, वही मुझे उसकी आंखों में थकन भी नजर आती और सुर्खी भी। ऐसा लगता था जैसे बहुत थक कर वापस लौटी हो, जबकि इमाम साहब हमसे ज्यादा फासले पर नहीं थे और वो कौन सा वहां कोई काम करने जाती थी। 7वीं अफ्तारी पहुंचाकर जब वो घर वापस आई तो उसका हुलिया मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब वो घर से निकली थी तो सलीके से दुपट्टा सजा हुआ था और बाल भी अच्छी तरह बंधे हुए थे, लेकिन जब वो वापस आई तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा महसूस हुआ। ना ही उसने दुपट्टा ठीक से उड़ा हुआ था और ना ही उसकी सांस बहाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुशक्कत करके आई हो। मेरे बराबर में बैठकर जैसे ही वो दुआ मांगने लगी तो इत्र की तेज खुशबू मेरी नाक से टकराई। मैंने एक गहरी नजर उसके वजूद पर डाली। वो आंखें बंद किए हमेशा की तरह दुआ में मसरूफ थी, लेकिन उसका हुलिया मुझे एक अलग ही कहानी सुना रहा था। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसका यूं रोजाना बेचैन होकर अफ्तारी देने जाना और फिर काफी देर बाद वापस लौटना। आखिर वो इतनी देर वहां क्या करती थी? अगले दिन ज़ूबिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जैसे ही वो इमाम साहब के लिए अफ्तारी सजाकर घर से जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया और कहा कि तुम्हें पहले ही चक्कर आ रहे हैं, आज तुम ना जाओ, आज मैं देकर आ जाता हूँ, तुम कल चली जाना, आज थोड़ा आराम कर लो। मेरी बात सुनकर ज़ूबिया कहने लगी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आराम की जरूरत नहीं है।
इमाम साहब की दुआओं से तो मेरी जिंदगी में सुकून आया है। मैं खुद उन्हें अफ्तारी देने जाऊंगी। मेरे रोकने के बावजूद भी वो जल्दी से अपने पाँव में चप्पल डालकर घर से निकल गई कि कहीं मैं उसे जबरदस्ती ना रोक लूं। उसे कहीं कुछ ही देर हुई थी, लेकिन मुझे घबराहट होने लगी कि कहीं वो चकरा कर गिर ना जाए। उसकी तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं थी। वो खाने पीने में बहुत लापरवाही करती थी और इसी वजह से उसकी तबीयत बहुत निढाल हो गई थी। मैं फिक्र की वजह से उसके पीछे घर से निकल पड़ा। इमाम साहब मस्जिद के पीछे बने छोटे से कमरे के मकान में रहते थे, जिसका दरवाजा मस्जिद के अंदर से ही था। मैं जैसे ही मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो मेरी नजर सीधे इमाम मस्जिद के हुजरे की जानिब उठी और मेरे होश उड़ गए। उस हुजरे का मंजर मेरा दिल दहला देने के लिए काफी था। मैं फटी आंखों से उस मंजर को देख रहा था, जिसके बारे में शायद अगर मुझे किसी और से पता चलता तो मैं कभी यकीन ही ना कर पाता। मैं बहुत ज्यादा नेक और नमाजी नहीं था, लेकिन इमाम साहब की बहुत ज्यादा इज्जत करता था और मेरे नजदीक वो मोहल्ले की एक बहुत ही दीनदार शख्सियत थे। लेकिन मेरी बीवी जुबिया के साथ मैंने उन्हें जिस हाल में देखा, मेरे होश उड़ गए। कुछ लम्हात इंसान पर कयामत की तरह गुजरते हैं, क्योंकि उसके सामने वो सब कुछ हो रहा होता है जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। और ये लम्हात भी मेरे लिए ऐसे ही थे। मैंने सिर्फ जुबिया पर एतबार किया था, बल्कि इमाम साहब के हवाले से ऐसी कोई बात सोचना भी मेरे लिए दरकिनार थी। मेरी बीवी का यूं बेकरार होकर इफ्तारी लेकर यहाँ तक आना और वापसी पर थके हारे वापस लौटना मुझे आज समझ आ रहा था। उसके चेहरे की खुशी, उसका सुकून जो उसे मुझसे हासिल नहीं हो सका था, वो उसे यहाँ आकर मिल गया था। मेरा भरोसा ऐसा टूटा था कि मैं अपने आप पर काबू ही नहीं रख सका था और चकरा कर बेहोश होकर गिर पड़ा था। अबे जब मुझे होश आया तो मैं इमाम मस्जिद के हुजरे में था। अफ्तार का वक्त हो चुका था और मेरी बीवी और इमाम साहब मेरे सराहने बैठे थे। जुबिया मुझसे पूछ रही थी कि आप यहाँ पर क्यों आए थे और बेहोश कैसे होकर गिर पड़े। मैंने एक नफरत भरी नजर जुबिया पर डाली और उसे कहा कि मैं तो यहाँ उसे देखने के लिए आया था, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है उसके बाद कुछ देखने की गुंजाइश बाकी नहीं बची। मेरी बात सुनकर जुबिया के चेहरे का रंग बदल गया और इससे पहले कि वो कुछ कहती, इमाम साहब ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे सर पर सातवां आसमान गिर पड़ा। इमाम साहब के सच ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। उन्होंने बिना किसी तमीद और झूठ का सहारा लिए मुझ पर अपना और जुबिया का रिश्ता आया कर दिया था, जिसके बाद मैं सर उठाने के काबिल भी नहीं रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी और इमाम मस्जिद। मेरा नाम एहसान है, मैं खानदानी अमीर था, लेकिन मुझे मुसव्वरी का शौक था। जब भी मैं फारिग होता तो दूर दराज के खूबसूरत इलाकों में निकल जाता और एक से एक तस्वीर बनाकर उसे महंगे दामों पर रोक करता। सर्दियों का मौसम था और मैंने अपनी गाड़ी का रुख पहाड़ी इलाकों की जाने मोड़ लिया था। ये वादिया हुंजा का एक छोटा सा खूबसूरत गांव था, जहां बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका था और मुझे यकीन था कि मैं ऐसी बहुत सी तस्वीर बना लूंगा जिससे मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकूंगा। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वहां तो मुझे एक ऐसा हुस्न मिलेगा जिसे देखने के बाद मैं अपने होश गंवा बैठूंगा। खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान वो परी चेहरा किसी और का नहीं बल्कि जुबिया का था, जिसे देखकर मैं पलक झपकना भूल गया था। मैं उस चेहरे को अपने कैनवस से सजाना चाहता था। अपनी सहेलियों के साथ खेलती वो लड़की कोई 15-16 साल की थी, जो देखते ही देखते मेरे दिल में उतर गई थी। मैं कई लम्हों तक अपनी जीभ से टेक लगाए खामोशी से उसे तकता रहा। जैसे ही वो अपनी सहेलियों से कुछ दूर हुई तो मैंने उसे इशारे से अपनी तरफ बुला लिया। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन फिर अपनी सहेलियों से छुपकर मेरे पास चली आई। मैंने उसे बताया कि मैं एक मुसव्विर हूँ और उसका चेहरा अपने कागज पर उतारना चाहता हूँ। तो ये सुनकर पहले तो वो चौंक गई और फिर कहने लगी कि उसके घर वाले बहुत सख्त हैं। अगर ये बात उनके घर वालों को पता चल गई तो बहुत बुरा होगा। मैंने जुबिया से कहा कि तुम फिक्र ना करो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। तुम रोजाना यहीं चली आना और मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारी तस्वीर बना दूंगा। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई। शायद वो भी इन सब चीजों की शौकीन थी, लेकिन उसके घर वालों की तरफ से बहुत सख्ती थी और उसे किसी भी चीज की इजाजत नहीं थी। अगले दिन खुद ही मेरे पास चली आई और मैंने उसे अपने सामने बिठा लिया। मैं उसके चेहरे के एक एक नक्श को गौर से देख रहा था। बहुत ही ज्यादा हसीन थी। मैं उसके चेहरे में कहीं खो सा गया था और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने कैनवस पर रंग बिखेरने शुरू कर दिए। साथ साथ मैं उससे बातें भी करता जाता। वो मुझे अपने इलाके के रस्म रिवाज के बारे में बताती और मुझे पता चला कि जिस खानदान से उसका ताल्लुक है वहां लड़कियों के मामले में बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाती है। जुबिया मेरे पास कुछ देर के लिए आती थी, इसलिए उसकी तस्वीर बनाने में मुझे पूरा हफ्ता लग गया था। और जिस दिन उसकी तस्वीर मुकम्मल हुई उस दिन मैं बेचैन सा हो गया, क्योंकि अब ये मेरी और जुबिया की आखिरी मुलाकात थी। मुझे दोबारा शहर लौट जाना था। मैं जुबिया को देखे बगैर नहीं रह सकता था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, शदीद तरीन मोहब्बत। जिस दिन मैंने वापसी के लिए अपना सामान बांधा, जुबिया मुझसे मिलने के लिए गेस्ट हाउस चली आई। मैं अपने जज्बात पर काबू न पा सका और मैंने जुबिया से अपने दिल की बात बयान कर दी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और कुछ झिझकते हुए उसने बताया कि वो भी मेरे लिए ऐसे ही एहसासात रखती है।
اس کے دل کا حال جاننے کے بعد میرے لیے اسے چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے زوبیہ سے کہا کہ میں اس کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، جسے سن کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، اگر یہ بات کسی کو بھی پتہ چلی تو اسے بہت سخت سزا ملے گی اور اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا جائے گا۔ میں نے زوبیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اگر وہ مجھ سے واقعی محبت کرتی ہے تو پھر میرے لیے ایک سخت فیصلہ کرے اور میرے ساتھ شہر چلے، ہم دونوں شہر جا کر شادی کر لیں گے اور کچھ وقت بعد لوٹ آئیں گے تو اس کے گھر والے ہمیں قبول کر لیں گے۔ میری بات سنتے ہی زوبیہ نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوایا، کہنے لگی کہ یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ میں نے زوبیہ کو اپنی محبت کا واسطہ دیا اور وہ میرے جذبات کے آگے ہار مان گئی۔ ویسے بھی وہ اپنے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے شہری زندگی دیکھنے کا شوق تھا اور یہ اسی صورت ممکن تھا جب اس کی شادی کسی شہر کے لڑکے سے ہوتی۔ وہ صرف 16 سال کی تھی اور جذبات میں آ کر اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ میں ایک دن اور مزید گاؤں میں رک گیا اور زوبیہ اگلے دن سب سے چھپ کر اپنا ضروری سامان لے کر میرے پاس چلی آئی اور میں نے اسے اپنی جیپ میں بٹھایا اور شہر چلایا۔ شہر آتے ہی میں نے اسے نکاح کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چلی تو میرے پاپا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پتہ نہیں کہاں سے اس لڑکی کو اٹھا لایا ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں زوبیہ کو چھوڑ دوں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کا گھر بار چھوڑ دیا۔ میں زوبیہ کو لے کر ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں چلا آیا۔ پڑھا لکھا تھا، اسی لیے آسانی سے نوکری مل گئی اور زندگی کا گزر بسر ہونے لگا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ زوبیہ کو اپنے گھر والوں کی یاد ستانے لگی تھی۔ ہماری شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے، لیکن یہ 2 مہینے زوبیہ نے بہت ہی بے چینی سے گزارے تھے، اور جب اسے کسی پل سکون نہیں آیا تو میں اسے واپس اس کے گھر والوں سے ملوانے کے لیے گاؤں لے گیا۔ لیکن وہاں جا کر ایک ایسی خبر ملی کہ ہمارے سر پر آسمان گر پڑا۔ زوبیہ کے اس طرح فرار ہو جانے پر گاؤں والوں نے اس کے گھر والوں کا جینا مشکل کر دیا تھا، اور اس کا باپ یہ ذلت برداشت نہ کر سکا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے گاؤں چھوڑ کر ہی چلے گئے تھے اور کسی کو ان کا اتا پتہ نہیں تھا۔ یہ سن کر زوبیہ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے جوانی کے جوش میں آ کر مجھ سے جس طرح شادی کا فیصلہ کیا تھا، اپنے باپ کی موت کا سن کر اسے اس فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے زوبیہ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پوری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا اور اس کی خوبصورتی تک مان پڑ گئی تھی۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کونے میں چھپ کر آنسو بہانے لگی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس بات پر بہت افسوس ہوتا کہ میری وجہ سے اسے یہ تکلیف ملی ہے۔ میں تو اس کی آنکھ میں آنسو تک نہیں دیکھ سکتا تھا اور میری وجہ سے وہ ایک بے چین زندگی گزار رہی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے لیکن زوبیہ کا ملال ختم نہ ہوا۔ اسے اپنے باپ کی موت کا بہت صدمہ تھا۔ اس کی ماں کا تو بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ہماری ایک نادانی نے اس کے باپ کو بھی مار ڈالا تھا۔ میری اور زوبیہ کی شادی کو ایسے ہی 3 سال لگ گیا۔ میرے ماں باپ نے بھی مجھے قبول نہیں کیا تھا، لیکن میں زوبیہ کی محبت میں ہر مشکل اٹھانے کو تیار تھا۔ میں ابھی تک ایک معمولی سی نوکری کر رہا تھا۔ زوبیہ نے جس محبت میں آ کر مجھ سے شادی کی تھی، وہ محبت مجھے بالکل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ میرے ساتھ بھی ہوتی تو بہت ہی کھوئی کھوئی سی رہتی۔ میں دن رات دعا کرتا کہ ہماری اولاد ہو جائے تاکہ زوبیہ کا دل بہل جائے، لیکن ہماری آزمائشیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مالک مکان نے گھر خالی کرنے کو کہا تو ہم ایک دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے اور انہی دنوں رمضان کی شروعات ہوئی۔ جب سے زوبیہ کو اپنے باپ کے انتقال کی خبر ملی تھی، وہ بہت ہی زیادہ نمازی ہو گئی تھی۔ ہر وقت خدا کے آگے پیش ہو کر اپنے گناہوں پر پچھتاتی رہتی، کئی گھنٹے جائے نماز پر گزار دیتی۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوا، اس نے اپنی عادت کے مطابق مسجد کے امام صاحب کے لیے افطاری تیار کی، لیکن اس دن مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی تو وہ خود ہی افطاری دینے کے لیے نکل پڑی۔ میرے گھر پہنچنے کے بعد وہ واپس لوٹی تھی اور بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ اسے اس طرح خوش دیکھ کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اور پھر اس دن کے بعد سے وہ خود ہی روزانہ امام صاحب کے پاس جانے لگی تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ امام صاحب سے ملنے والی دعاؤں کی وجہ سے خوش ہے اور اس کے دل کو سکون آ گیا ہے۔ لیکن جب میں اس کے پیچھے پیچھے امام صاحب کے دروازے تک پہنچا تو جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ میری بیوی نہ صرف امام صاحب کے گلے لگی ہوئی تھی، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کر کے بہت پچھتائی ہے۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار جائے گا، ورنہ وہ کبھی مجھ سے شادی نہ کرتی۔ امام صاحب اسے دلاسا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو امام صاحب اسے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی یہاں اس لیے آتی تھی کیونکہ اسے امام صاحب کی قربت حاصل ہو رہی تھی، اور وہ ہمارے گھر کے حالات ان سے بیان کر رہی تھی تو ہمارے کچھ نہیں لگتے تھے۔ جو میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا کیونکہ میں نے زوبیہ کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ سے ملے ہوئے بھی 3 سال گزر چکے تھے
और वो मुझे धोखा देकर इमाम साहब के साथ ताल्लुक बना बैठी थी, और वो भी रमजान के इस बाबरकत महीने में अफ्तारी का सहारा लेकर। जब मुझे होश आया तो मैं इमाम साहब के बिस्तर पर मौजूद था, और उसके बाद इमाम साहब ने मुझे अपने और जुबिया के रिश्ते की हकीकत बताई तो मेरे होश उड़ गए। जो कुछ मैंने देखा था वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैं समझ बैठा था। इमाम साहब कोई और नहीं बल्कि जुबिया के बड़े भाई थे। जुबिया के इस तरह घर से अचानक चले जाने की वजह से जब उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हुई तो उनके मालिक के इंतकाल के बाद वो भी अपना गांव छोड़कर शहर चले आए। जुबिया का घराना बहुत ज्यादा मजहबी था और जुबिया के भाई भी गांव की मस्जिद में इमामत करते थे। ये बात मुझे पहले मालूम नहीं थी। जब उन्होंने गांव छोड़ा और शहर आए तो यहाँ आकर भी उन्होंने इमामत का काम ही किया। इत्तेफाक से पहले रोज जब जोबिया इफ्तार देने के लिए इमाम साहब के पास आई तो उसे अपना भाई मिला, लेकिन उसके भाई ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने ये बात मुझे नहीं बताई और रोजाना इफ्तारी देने के लिए आने लगी। वो अपने भाई के पास आती, उनसे मिन्नतें करती कि वो उसे माफ कर दे। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो जाती थी। कुछ दिन तो उसका भाई सख्त रहा, लेकिन वो एक दीनदार शख्स था और उसे माफ करना आता था, इसीलिए उसने अपनी बहन को माफ कर दिया। जुबिया अपने भाई के गले लगकर उसे यही कह रही थी कि उसने ये शादी जज्बात में आकर की थी। अगर उसे मालूम होता कि उसके घर वालों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा तो वो कभी ऐसा न करती। और मैं इस बात का गलत मतलब ले बैठा था। मुझे लगा शायद वो इमाम साहब के लिए ऐसा कह रही है। जुबिया अपने भाई से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी और मेरे लिए उसे बढ़कर और क्या हो सकता था। मैंने उनसे माफी मांगी कि मैं उसे बदकिरदार समझ बैठा था और इमाम साहब के हवाले से भी मैंने बहुत कुछ गलत समझ लिया था। इमाम साहब यानी जुबिया के भाई ने हम दोनों के रिश्ते को कबूल कर लिया था। जुबिया पाबंदी से उनसे मिलने के लिए जाने लगी थी और उसके दिल से अपने बाप की मौत का गम भी हल्का हो गया था। इमाम साहब ने हमें समझाया था कि पसंद की शादी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह घर वालों से छुपकर चले जाना और वली के बगैर निकाह करना ठीक नहीं है। अगर वो अपने घर वालों से बात करती और उन्हें इस रिश्ते के लिए मनाती तो उसके घर वाले जरूर मान जाते और उन्हें माशरे में इतनी बदनामी का सामना न करना पड़ता। मैं जुबिया के भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ। वाकई हमने जज्बात में आकर जो कदम उठाए थे उसे हम दोनों के घर वालों को ही तकलीफ पहुंची थी। जुबिया के भाई ने तो उसे माफ कर दिया था, मेरी बारी थी। मुझे अपने माँ बाप से माफी मांगनी थी और उन्हें जुबिया के हक में राजी करना था। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि रमजान के इस महीने में आप लोग भी हमारे हक में दुआ करें कि हमारे माँ बाप हमसे राजी हो जाएं और हमें औलाद की नेमत भी मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदाए रहमान।